वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी जो रह गए हैं विल ट्राई टू फिनिश एज मेनी एज पॉसिबल, इनफैक्ट सारे ही फिनिश करने की कोशिश करते हैं सो दैट ये आप लोगों को होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए इसका, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग द सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज 4.3 से हमारा बाकी था। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। I think this was the question from where we had to start. चलो तनय रीड करें अभी। Yes, ma'am. The diagonal field of a the diagonal of a rectangle field is 60 meters more than the. Wait, I'll just unmute you. मैंने बाकी सबको म्यूट किया है। तनय रुक जाओ। बोलो। The diagonal of a rectangle field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Okay, see, अभी ये वाली एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से हाई लेवल के हैं, तो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो अभी बीच में इंटरप्ट नहीं करके प्लीज वेट फॉर मी टू फिनिश द क्वेश्चन। उसके बाद में नहीं समझ में आएगा तो आई विल रिपीट अगेन। अब ये वाला तो प्रिटी सिंपल है, इसमें डायग्राम आपको मैंने बताया हुआ है, स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। इट्स गिवन द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। सो लेट BC जो है वो मैंने शॉर्टर साइड ले लिया, ठीक है। दिस आई अज्यूम्ड एज अ शॉर्टर साइड, उसको मैंने x लिया है, तो डायगोनल x plus 30 हो गया 60 meters मोर, एंड दिस इज ये x plus 60 हो गया एंड दिस बिकम्स x plus 30। द लॉन्गर साइड is 30 meters more than the shorter side दिया है and diagonal is 60 meters more than the shorter side. Both the diagonal as well as the longer side are compared with one same side, ठीक है। तो हमने वो वाली साइड को x ले लिया है, तो diagonal x plus 60 हो गया और ये x plus 30 हो गया। Now this being a right triangle, we are simply going to use Pythagoras theorem over here. So your equation will become x square plus x plus 30 the whole square is equal to x plus 60 the whole square. आप simply इसको expand कर दो, brackets open करके bring all the terms to LHS, आपका एक quadratic equation frame हो जाएगा। So ये हो जाएगा x square plus, इसको अगर हम open करते हैं ये bracket को, तो it will give you x square plus 60x plus 900 is equal to x square plus 120x plus 3600। सो ये एक x स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सब टर्म्स को ट्रांसपोज कर लो LHS में, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। इसके आगे मैं हेल्प नहीं करूंगी, दिस इज वेरी सिंपल, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसके इक्वेशन को फ्रेम करने में आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द चैट बॉक्स। सनत क्लियर? कानन क्लियर बेटा? वैदेही गुड। मिश्री? सो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तनय काइंडली डू अस द फेवर अगेन। Yes, ma'am. The difference of square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the longer number. Find the two numbers. लॉन्गर नंबर? Larger number. ओके, सो सी, अगर आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे आपने मेरा हर बार आपने देखा होगा कि मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल, बट ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई विल आस्क यू टू टेक टू वेरिएबल्स एंड फ्रेम द क्वेश्चन इक्वेशन, आई एम सॉरी। द रीजन इज, अगर आप एक वेरिएबल लेके करोगे तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम एक वेरिएबल के बदले दो वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। So what it is given that the difference of squares of two numbers is 180.
आपके दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 दिया हुआ है. सो आपको अज्यूम क्या करना है कि I have written the assumption, let the larger number and smaller number be x and y respectively. हमने larger number को x लिया है and smaller number को y लिया है. अब यहाँ पर उनके squares का difference करना है, तो आपका according to the condition, the first equation will be x square minus y square is equal to 180. See, it is very important to mention कि आपने किसको larger लिया है, किसको smaller लिया है. तभी आप larger में से smaller को subtract करोगे. You cannot say let the two numbers be x and y. You have to write let the larger number be x and let the smaller number be y. Okay? So there goes your first equation. अब आपको second condition क्या दी है कि the square of the smaller number. Now what is the smaller number over here? y. तो इसका square क्या हो जाएगा? Y square. The square of the smaller number is, wherever the word is written, we need to keep an equal to sign. Okay, so the square of the smaller number is 8 times the larger number. आपको यहाँ पे square नहीं करना है. You don't have to do square over here. The square of smaller number is 8 times the larger number का है, not 8 times the square of the larger number. ठीक है? So the square of the smaller number, that is y square, is equal to 8x. अब ये simply y square का substitution equation number 1 में कर दो आप. Equation number 2 में जो y square की value है उसको आप 1 में substitute कर दोगे तो x square minus 8x is equal to 180, right? और आप further इसको करो तो 180 जो है LHS में आ जाएगा. This will be your equation. अब इसको आप सॉल्व करो फटाफट से. हम सिर्फ इसके मैं सॉल्व इसीलिए करने को बोल रही हूँ बिकॉज आई वांट यू टू रीचेक योर वैल्यूज आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग देम ओवर हियर. तो इसका क्या आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 180 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे? What are the two values of x you are getting? Just let me know that. एक तो नेगेटिव आई होगी. यस, वन इज x माइनस 18 आपको मिला होगा और एक x प्लस 10 मिला होगा इज इक्वल टू 0. तो इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10. सो सिंस हम पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 10 विल नॉट बी काउंटेड ओवर हियर, तो हम x की वैल्यू 18 लेते हैं. अब दोनों का स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. तो हम 18 को सब्स्टिट्यूट करके पहले y की वैल्यू नहीं निकाल के लेट अस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 8? फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ 18 इंटू 8 क्या हुआ? आई एम गेटिंग 2-3 वैल्यूज. 144. ओके, एंड सो अगर हम स्मॉलर नंबर लें हमारा y की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज नॉट y, दिस इज y स्क्वायर एक्चुअली, क्योंकि 8x किया है. ठीक है, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 18? कम ऑन फास्ट. यस, दैट इज 324. अब आप चेक करो कि क्या आप x स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो. सो डू यू गेट द आंसर एज 180? सो 4 माइनस 4 इज 0. 12 माइनस ये 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 4, सो 12 माइनस 4 इज 8. यहाँ पर हमने बोरो किया तो 2 हो गया, 2 माइनस 1 इज 1. सो आपके फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, राइट? आपने दोनों स्क्वायर्स किए, दोनों का डिफरेंस निकाला, सो यू गॉट द रिजल्ट एज 180. Okay, whenever you are free, just try solving it with one variable. आपको बहुत ही complicated लगेगा. So I would advise you कि इसको one variable से बिल्कुल नहीं करके always do the
टू वेरिएबल्स वाला मेथड, क्योंकि इवेंचुअली जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही वो फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। आदित्य? यस मैम। कहाँ है आदित्य? तुम्हारे साथ में है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन उसे ही रीड करना है। तनय को थोड़ी सी छुट्टी दी है मैंने। देव, समझ में आया ना? देव, कुछ डाउट कि क्लियर? थम्स अप दिखा दो अगर क्लियर है तो। गुड। नो कानन, इट इज यू आर नॉट सपोज टू टेक, अगर आपका नेगेटिव वैल्यू होगा ना तो आपकी कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आपको उनको स्क्वायर्स करना है इवेंचुअली। यू विल बी ओनली एक्सेप्टिंग द पॉजिटिव वैल्यूज जब भी आप इंटीजर्स की सम करते हो। सो -10 वाली वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, अदरवाइज आपकी दोनों वैल्यूज नेगेटिव बन जाएगी। चलो आदित्य, किसका वेट कर रहे हैं हम? Yes, ma'am. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So we did the similar question in the last class also. मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको assume क्या करेंगे, let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। आदित्य एक बार म्यूट कर लो ना अपने आप को प्लीज। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सो अगर इसकी यूनिफॉर्म जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो वो यूजुअली उसका क्या टाइम लेती होगी वो ट्रेन अपने डिस्टेंस को कवर करने में? सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी 360, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, with usual time 360 upon x and usual speed is x, तो हमारा जो टाइम है वो 360 upon x होगा। नाउ आपको दूसरा क्या दिया है कि उसकी स्पीड को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, नाउ जहां x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, नाउ उसकी जो न्यू स्पीड है दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ उसका जो न्यू टाइम होगा दैट विल बी 360 अपॉन x प्लस 5। नाउ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं इसके अंदर जाना है डिटेल में कि क्या कौन सा वाला टाइम ज्यादा है कौन सा वाला टाइम कम है, तो सिंपली हमें क्या चीज को मैंने ध्यान में रखने को कहा था? व्हाट यू आर सपोज टू कीप इन माइंड? व्योमा, क्या मैंने कहा था कि हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? अनम्यूट किया है मैंने आपको। राइट इन द चैट बॉक्स, अनम्यूट नहीं हो रहा है, so that everyone can read. What we have to keep in mind? Yeah, how do we get the bigger number?
Which number, Prapti, is smaller? You have to be specific. Yes, we have to check the denominator. Okay, you have to see whether x is a bigger number or x plus 5. The fraction with a smaller denominator is a bigger fraction. x और x plus 5 में जो smaller number है x, ठीक है, तो आप x और x plus 5 में कंपैरिजन करो तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? x होगा, तो 360 अपॉन x विल बी योर बिगर फ्रैक्शन. ऑलवेज रिमेंबर दैट वे. तो आपको x और x plus 5 में कंपैरिजन करना है. जो भी छोटा वाला नंबर है उस फ्रैक्शन को आप आगे लिखोगे. We have to be very specific. Okay, so your equation will be 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1. This is t1 minus t2. t1 minus t2 आपको यहाँ पर पहले से आप लिख सकते हो. Let t1 be the time when the speed of the train is x kilometer per hour. Let t2 be the time when the speed of the train is x plus 5 kilometer per hour. Therefore t1 minus t2 is equal to 1. फिर आप इसको इस इक्वेशन को यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेस करोगे. टेक 360 कॉमन ओवर हियर. So 1 by x minus 1 upon x plus 5 is equal to 1. So bracket में आपका x into x plus 5 LCM हो जाएगा. यहाँ हो जाएगा x plus 5 and this x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके minus x होगा. So plus x and minus x will be cancelled out. ठीक है, 5 और 360 का प्रोडक्ट करेंगे हम और x square plus 5x को हम यहाँ पे RHS में ले जाएंगे and your quadratic equation will be framed. ठीक है, इसके आगे का स्टेप आपको खुद को करना है. देव, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टैचू की तरह बैठे हुए हो. जैनी, देवाशीष, धीरे धीरे करके सब लोगों ने अपने वापस से वीडियोस बंद कर दिए. ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एक मुझे आंसर 45 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, एक मुझे आंसर 40 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है. कौन सा वाला एक्सेप्ट किया जाए यहाँ पे? क्रिश, चेक करो वापस से, आपने कुछ गड़बड़ की है साइंस में. 45 is with negative sign. The students, those who have solved, उनका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर is, yeah, it's 40 kilometers per hour. आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके भी चेक करो. अगर हम 360 को डिवाइड बाय 40 करते हैं एंड 360 को डिवाइड बाय 45 करेंगे, सो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 9 36. इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? अगर हम स्पीड उसकी 5 से इंक्रीज करते हैं तो 8 इज द आंसर. सो ये 9 minus 8 1 हो गया ना डिफरेंस दोनों का. So you can substitute the value of x in this equation and check whether your answer is correct or not. Okay, चलो नेक्स्ट वन. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट ईयर ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आप लोगों को, और जब भी डाउट्स निकलेंगे उसमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू से कि हमें ये वाला सम दोबारा से सीखना है. तो आप अभी ही अपना अटेंशन थोड़ा सा बढ़ा दो. यहाँ पे 100% है तो उसको 200% कर दो, so that ये लास्ट तक by the end of the year we should be able to retain how to solve this. ठीक है, रायना, can you read out the question for us? The mic over here in the laptop today. Sorry, I have the issue with the mic today. but we are able to hear you loud and clear.
Yes, ma'am. Just a minute. मैंने Yeah. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. नाउ ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों प्रॉब्लम होता है, जब हम इसका इक्वेशन फ्रेम करेंगे आपको तभी पता चलेगा. पर यहाँ पर आपको क्या किस चीज से इसको रिलेट करना है. हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, if you remember, we had done such kind of questions where it was given कि 5 men and 6 women can do a piece of work in these many days, 7 men and 10 women can do a piece of work in these many days, find the work done by 1 man alone and 1 woman alone. अब यहाँ पर क्या है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है काम करने की. फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है. इफ आई से दैट ये प्रोजेक्ट राघव जो अगर अकेला कर रहा है तो ही इज टेकिंग 7 days to do this project. Okay, if Raghav is doing this project, he is taking 7 days. If Tia is doing this project, she is taking 5 days. But अगर दोनों मिलके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, if they do that work together, तो they are able to finish in 3 days. अब ये 3 days का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों ने बराबर का काम किया है. अब इसमें क्या हो रहा है कि राघव की जितनी कैपेसिटी है वो रोज उतना ही काम कर रहा है, टिया की जितनी कैपेसिटी है वो रोज उतना ही काम कर रही है, राइट. पर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो उनका काम 3 दिन में फिनिश हो रहा है. When they were doing alone, उनका जो टाइम दिया हुआ है और साथ में कर रहे हैं, अब साथ में कर रहे हैं तो आपको इनके यही स्पीड को कंसिडर करना है. उनकी स्पीड में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. राघव का 1 दिन का वर्क हमें निकालना पड़ेगा और टिया का 1 दिन का वर्क हमें निकालना पड़ेगा. सो अगर राघव 7 days में वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपको आपके रूम को व्हाइट वॉश करना है और आपको 4 days लग रहे हैं वो व्हाइट वॉशिंग में, मतलब आप रोज 1/4 वर्क कर रहे होगे. आपने फर्स्ट डे पे 1/4 वर्क किया, आपने सेकेंड डे पे 1/4 वर्क किया, आपने थर्ड डे में 1/4 वर्क किया और आपने फोर्थ डे में 1/4 वर्क किया. सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी आपका 1 वर्क फिनिश हुआ. एक टास्क दिया है तो आप अगर 7 days में वो टास्क कर रहे हो तो ईच डे में आपकी कैपेसिटी हुई 1/7. That means Raghav will be doing 1/7 work each day. ये हमारा total number of days था and this is work done in 1 day. वैसे if Tia is doing total work 5 days में उसका एक काम पूरा होता है तो 1 day में she is completing 1/5 of the work. हमें इसी तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पर फ्रेम करना है, ठीक है. आपको यहाँ पर दिया है कि the tap, there are 2 taps which are filling the tank. Now the tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. तो आपके ऊपर है कि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. आपने स्मॉलर वाले पाइप के उसको x hours लिया है तो लार्जर उससे 10 hours कम ले रहा है तो x minus 10 हुआ. अगर आप इसे x अज्यूम करें, ओके, so you can have this as x plus 10 also. बिकॉज अगर लार्जर वाला टैप x आवर्स ले रहा है तो स्मॉलर वाला उससे 10 आवर्स ज्यादा लेगा. आपका अजम्पशन दोनों वे में करेक्ट होगा. यू कैन, जैसे मैंने लिया है वैसे भी आप कर सकते हो. स्मॉलर को x लेना है तो स्मॉलर को x लो. लार्जर को अगर आप x आवर्स लेते हो तो स्मॉलर का फिर x plus 10 हो जाएगा. और स्मॉलर को अगर हम x आवर्स ले रहे हैं तो लार्जर विल बी x minus 10. इन बोथ द केसेस योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट ओनली, ठीक है. आप ये मत सोचिएगा कि मैंने तो इसको x लिया था तो मेरा आंसर चेंज हो गया है. आपका सिर्फ चेंज इतना होगा कि x की वैल्यू मिलने पे आप अगर ये वाले जिस तरह से मैंने अजम्पशन किया है, यू विल बी गेटिंग द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप विद अ स्मॉलर डायामीटर, ओके. और अगर हम इसे x लेते हैं
तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी होगी और फिर हमें +10 करके यहाँ लाना पड़ेगा, पर हमारे केस में हमें ये आंसर मिलेगा और हम उसमें -10 करके लार्जर वाली पाइप का आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो आप अजम्पशन कुछ भी करो, आपका सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने जिस तरह से फ्रेम किया है वो मेथड वैसी करेक्ट होनी चाहिए। सो हमारा जो यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज x hours. So how much pipe in 1 hour, how much water will be filled by the pipe? हमें क्या निकालना है, 1 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना टैंक को फिल करती है। अगर उसको टोटल x hours लग रहे हैं, so in 1 hour it will fill 1/x part of the tank. This is for the smaller pipe. Okay, the smaller pipe 1 hour में इतना टैंक को फिल कर रही है और लार्जर वाली जो पाइप है 1 hour में this much part of tank is filled by the larger pipe. So अगर हम दोनों को साथ में ऑन कर देते हैं, so इतना पार्ट टैंक का स्मॉलर पाइप ने भरा, इतना पार्ट टैंक का लार्जर पाइप ने भरा। अब अगर उनको हम इकट्ठा से यहाँ पे क्या दिया है कि दे टेक 9 3/8 hours। ना जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, सो 9 3/8 will give you 75/8. So now 75/8 hours में दोनों पूरी टैंक को भरते हैं, तो 1 घंटे में 8/75 वाला पार्ट टैंक का फिल होगा। दिस इज अ कैच, यहाँ पर ही एक कैच आपका जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है। अब वापस से समझने की कोशिश करो, अगर x को आपने 1/x किया है, अगर x hours है तो इन 1 hour 1/x हुआ, x minus 10 hours में 1/x minus 10 किया आपने, you took the reciprocal over here also, you took the reciprocal over here also। तो यहाँ पर भी हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, 75/8 की जगह पे यहाँ पर हमारा 8/75 होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक काम को करने में 75/8 hours लगते हैं, तो 1 hour में वो कितना पार्ट कंप्लीट होगा, उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट होगा। सो इफ वन वर्क इज डन इन 75/8 hours, in 1 hour how much part of that work will be done? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 multiply by 1 यानी 1 डिवाइड बाय 75/8 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इनका मल्टीप्लीकेशन और इस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो डिवीजन की साइन को आप चेंज करोगे मल्टीप्लीकेशन में, सो दिस विल बिकम 8/75। ओके, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर हमने जो इक्वेशन फ्रेम किया है उधर 8/75 लिया है। ठीक है, सो इसका फाइनल इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है कि एवरीवन क्लियर? इसको सॉल्व आप खुद से करोगे। दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। आपका x और x plus 10, सॉरी x and x minus 10 डिनोमिनेटर हो जाएगा, सो यहाँ पे x minus 10 plus x is equal to 8/75, so 2x minus 10 upon x square minus 10x is equal to 8/75. Do the cross multiplication, so 75 into 2, 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. सबको एक तरफ ले आओ LHS या RHS में and then solve your equation. Are we clear with this? I'm waiting. सबको समझ में आ गया है तो please let me know in the chat box or give me a thumbs up. Yes, very good Barkha, 25 and 15. The smaller pipe will take 15 hours and the larger pipe will take 25 hours. Sorry, ulta bol diya. The smaller pipe will take, it will take 25 hours and larger will take 15 hours. Okay?
This was the most important question in this whole exercise. I would rather say the whole chapter. इसको हो सके तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बुक्स में ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. यहाँ पे आवर्स के बदले टाइम मिनट्स में दिया होगा या सेकेंड्स में दिया होगा. यस नेहा, व्हाट डाउट यू हैड? मैं आपको अनम्यूट करूं. टेल मी. Neha, am I audible to you? Ma'am? Yeah. Ma'am, can you explain it again, this question, because there were some network issues. I was not able to catch you in starting. The starting part. Yes, ma'am. See, over here it is given 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. So मैंने smaller के hours को x ले लिया है कि the smaller pipe is taking x hours to fill the tank. So larger उससे 10 hours कम ले रहा है. ठीक है, तो x minus 10 larger pipe का time हो गया. Now हमको 1 hour में वो लोग कितना, because we need to, दोनों का time काम करने की capacity अलग अलग है. एक पाइप से फोर्स से पानी निकल रहा है, एक पाइप से थोड़ा कम फोर्स में आ रहा है, तो दोनों का जो वर्क डन है वो अलग अलग है. हम दोनों को सेम नहीं ले सकते हैं. तो मैंने वर्क डन दोनों का 1 hour का निकाल लिया. तो इन 1 hour द स्मॉलर पाइप इज फिलिंग 1/x पार्ट ऑफ द टैंक. ओके, एंड द लार्जर पाइप इज फिलिंग 1/x minus 10. तो अगर हम दोनों को साथ में ऑन कर देते हैं तो इतना स्मॉलर पाइप का कंट्रीब्यूशन होगा टैंक भरने में, इतना लार्जर पाइप का कंट्रीब्यूशन होगा टैंक भरने में 1 घंटे में. तो दोनों 1 घंटे में, मैं एडिशन किया है, तो दोनों 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेंगे? अगर पूरी टैंक को 75/8 आवर्स लेते हैं तो इन 1 hour 8/75 विल बी द पार्ट ऑफ द टैंक विच विल बी फिल्ड विथ वाटर. सो हमने उनको 1 hour के वर्क में कन्वर्ट कर दिया है. 1 hour वर्क डन बाय smaller pipe in 1 hour, work done by the larger pipe in 1 hour. तो RHS में भी आपका वर्क डन का इक्वेशन 1 hour का कन्वर्ट करने के लिए 8/75 रहेगा. 75/8 को हमने 8/75 कर दिया. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तनय, सो गए हो कि जाग रहे हो? जाग रहा हूं. बता दो सबको फिर जाग रहे हो तो. जैसी आवाज में बात करते हो क्लास में वैसी आवाज में अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. यस मैम. अब ट्रेन वाले बहुत हो गए सन्स. An express train takes 1 hour less than a passenger to travel 132 km between Mysore and Bangalore, without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average ट्रेन speed, कैसे चलती पता है ना? लॉकडाउन में वो तो नहीं भूल गए ना? क्या? ट्रेन कैसी दिखती है वो तो याद है ना? लॉकडाउन में उनकी शक्ल तो नहीं भूल गए ना? हाँ याद है. If the average speeds of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. So तुम इसे एक्सप्लेन करोगे हम सबको? इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? जैसे मैं कर रही हूँ. आप ही करो, आप अच्छा करते हो. अभी आज तुम करके बताओ. मैंने बहुत सारे ट्रेन्स के सम कर दिए. अभी ये वाला तुम एक्सप्लेन करो कि इसका कैसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे. नहीं, आप ही करो. assumptions तो मैंने लिखे हुए स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्लियरली. इसका खाली इक्वेशन तुमको समझाना है कि कैसे बनेगा. चलो बताओ क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? The average speed of the passenger train. bx किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर पर आवर. अब ये टाइम में कंपैरिजन है. सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour लेस देन द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. तो हम पहले दोनों की एवरेज स्पीड ले लेते हैं. So here it is given if their average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train.
तो अगर पैसेंजर हम्म। ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस प्लस 11। ओके, वेरी गुड। अब उनका डिस्टेंस दोनों को सेम ही कवर करना है, 132 किलोमीटर। सो व्हाट विल बी द टाइम t1? t1 हम टाइम ले रहे हैं फॉर पैसेंजर ट्रेन एंड t2 टाइम ले रहे हैं हम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। सो टाइम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अब इसका बताओ डिस्टेंस क्या है? पैसेंजर दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है 132 और उसकी स्पीड को हम क्या लेंगे? x यस, सो दैट विल बी 132 अपॉन x। देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय मार्कर, वेट। और दूसरे का क्या होगा? 132 अपॉन x प्लस 11 and this will be 132 upon x. So आपको किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा यहाँ पे? The passenger train is taking more time. अच्छा, अभी क्वेश्चन में नहीं जाते हैं, हम खाली इसको देख के कंपैरिजन करेंगे. So can I write t1 minus t2 is equal to 1 hour less है. Okay, so t1 minus t2 बिकॉज यहाँ पे t1 में डिनोमिनेटर में x है और t2 के डिनोमिनेटर में x plus 11 है. So x is a smaller number. So 132 upon x minus 132 upon x plus 11 is equal to 1. अब इसमें आगे हमें क्या करना है तनय? LCM ले लेंगे. 132 कॉमन निकालने पहले ऊपर. हाँ. That will be easier. ओके, एलसीएम आप डायरेक्टली ले तो सकते हो बट ये वाला कैलकुलेशन आपको इजियर रहेगा इफ यू राइट इट फर्स्ट दिस स्टेप, ठीक है, एंड देन टेक द एलसीएम. बहुत सारे इस टाइप के सम्स हो गए हैं, सो ये आप अपने आप ही इसको सॉल्व करोगे. ओके, गुड जॉब तनय. थैंक यू. ओके, Arya, next question. Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of the perimeter is 24 meters, find the sides of the two squares. अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप दो वेरिएबल्स की हेल्प से इक्वेशन फ्रेम करोगे तो आपको काफी इजी रहेगा. तो हम इसको दो वेरिएबल्स लेके कर लेते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि आपके जो दो स्क्वायर्स है, ठीक है, लेट द स्क्वायर ऑफ द लार्जर लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी x. तो हमने एक ये स्मॉलर स्क्वायर ले लिया और एक ये बड़ा स्क्वायर लिया. अब आपको उनके इसके x ले ले और इसको हम y ले लेते हैं. जिसकी साइड स्मॉलर है उसको हमने x ले लिया, जिसकी साइड लार्जर है हमने उसको y ले लिया. यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो. आप इसको y ले सकते हो स्मॉलर वाले साइड को और इसको आप x ले सकते हो, पर आप जो उसके अकॉर्डिंगली ही इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा. अब फर्स्ट आपको क्या दिया है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. तो इनका एरिया क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा? अगर x उसकी साइड है तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर. साइड का स्क्वायर करना है हमें. सो इसकी साइड x है तो इसका एरिया x स्क्वायर हो गया. ये वाली की साइड y है तो इसका y स्क्वायर हो गया. तो फर्स्ट इक्वेशन आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू लेके. अब सेकेंड आपको कंडीशन दी है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24. सो हाउ डू वी गेट पेरीमीटर? फर्स्ट वाले का पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y. 4 into the side gives you the perimeter of the square. अब स्मॉलर में से ग्रेटर को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपका दूसरा जो इक्वेशन है 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 बना. पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो. सो y माइनस x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा.
सो y इज इक्वल टू x प्लस 6 बन जाएगा, माइनस एक्स RHS में जाके प्लस x हो गया. ये वाली वैल्यू जो है, दिस वाज योर सेकेंड इक्वेशन, इसमें से हमें ये वाली वैल्यू मिली, दैट इज द वैल्यू ऑफ y. So I'll substitute this value of y in equation number 1. So I'll get x square plus 6 the whole square is equal to 468. So इसको आपको expand करना है, x square plus 12x plus 36 is equal to 468. Bring all the terms on LHS and your quadratic equation is framed. ठीक है? Anyone with any query, raise your hand. Let me know. Else we'll move ahead. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 4.3. यू हैव टू टेक आउट एक्सरसाइज 4.4. इसमें 3 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एंड दे आर वेरी सिंपल. सो ये आप लोगों को ही इसके इक्वेशंस अब फ्रेम करने रहेंगे वन बाय वन. जस्ट रीड द क्वेश्चन और रेज योर हैंड हूसोएवर वांट्स टू आंसर. और जो आंसर नहीं कर रहा है मैं सामने से भी पूछूंगी. परम, पार्टिसिपेट करना है, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है. रिहान, परम, जो हमेशा यहाँ पर क्लास में शांत से बैठे रहते हैं, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल आल्सो. सो रीड द क्वेश्चन और मुझे बताओ कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी इक्वेशंस कैसे फ्रेम होंगे. Ma'am, shall I tell? दूसरों को एक बार ट्राई करने दो. जस्ट रेज योर हैंड्स जिसको भी आ गया है. Who else? I don't want the answer. खुशी, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए. कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे क्लास में? Yes, I would want Yavan to solve this. Yavan? Yes, ma'am. Ma'am, I am taking length as x and breadth. Ma'am, breadth is twice the length, so breadth will be 2x. अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ के ना मैं सारे मार्क्स काट दूंगी. क्या मिस्टेक की तुमने? क्या गलती की बताओ तुमने असम्पशन में? यस राघव, क्या गलती की इसने? मैम अगर ये लेंथ x ले रहे हैं तो इसे ब्रेथ x/2 लेनी पड़ेगी मैम, बिकॉज 2 into breadth is length. उसकी गलती कुछ और थी मैम. तो उसने बोला क्या वापस से? यवन रिपीट करो, तुमने क्या बोला? Ma'am, I am taking length as x and breadth as 2x. अब इसमें मुझे उसकी मिस्टेक बताओ. मैम लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की, इसके अकॉर्डिंग ब्रेथ है ट्वाइस लेंथ की. यवन, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें कैसे पता चलेगा? लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ब्रेथ हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. तो जो ब्रेथ होगा उसके ऊपर से हमें लेंथ मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर ब्रेथ को x अज्यूम करना पड़ेगा, तो लेंथ उसका 2x बनेगी. Yes, ma'am. समझ में आया? बट यहाँ पे मिस्टेक जो है वो मुझे कोई अभी भी नहीं बता पा रहा है. हम स्टेटमेंट अच्छे से स्टेटमेंट नहीं लिखा, उसके बाद कर रही हो आप? मैम, यस बोलो रायना. मैम उसने क्वेश्चन गलत पढ़ा है, वो उसकी मिस्टेक है क्योंकि उसने क्वेश्चन पे से अजम्पशन किया है इसलिए. नहीं,
मैम Question स्टेटमेंट उसका- मैम उसने लेट द वो वाला स्टेटमेंट नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया। उसने बोला ना लेट द लेंथ बी, उसने बोला उसने बोला वैदेही Ma'am, length should breadth should be x and length should be 2x. वो मैंने करेक्शन कर दिया, वो करेक्शन मैंने कर दिया है, पर अभी भी क्या गलती है? हाँ, यूनिट्स। आप लोग अगर यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाउ कैन यू राइट लेट द लेंथ बी x, लेट द एज बी x? ईयर्स चाहिए मुझे, रुपीस है तो रुपीस चाहिए, मीटर सेंटीमीटर है तो मुझे वो चाहिए। मैं आपको एग्जाम में तो आधा मार्क काटेंगे, मैं तो 0 दे दूंगी वहां पर अगर आपने यूनिट्स नहीं मेंशन किए होंगे तो। किसी की नोटिस में नहीं आया? यवन, यस मैम। यूनिट्स हमें लिखने हैं बेटा। ओके ओके मैम। यस, वेरी गुड अनन्या। अब इसको तुम्हारी गलती तुम्हें समझ में आई यवन? यस मैम। ओके, सो जो तुमने डायमेंशंस लिए थे वो गलत लिए हैं। अगर तुम लेंथ को x ले रहे हो तो इन दैट केस ब्रेथ x/2 हो जाएगा, पर हम इस तरह से नहीं करेंगे। इट्स बेटर है कि यहाँ पे जो ब्रेथ आपको इंडिपेंडेंट है उसी को हम x लें और लेंथ उसके ऊपर से निकालें। ठीक है, नाउ हाउ डू वी गेट द एरिया? एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, so 2x into x हो जाएगा, and area is given to you as 800, so 800 is equal to 2x square. अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 400 is equal to x square, so x is equal to plus minus 20. अब लेंथ तो माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है, so आपको x को 20 मीटर्स अज्यूम करना पड़ेगा। अब x क्या था? ब्रेथ। इफ ब्रेथ इज 20 मीटर्स तो जो उसकी लेंथ है दैट विल बी ट्वाइस दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ठीक है, सो लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 20 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। मीटर्स आपका होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपको बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, सो यू हैव टू राइट यस। इन व्हाट कंडीशन आपका आंसर यहाँ पे नो होता? जब आपकी ये वैल्यूज नहीं निकल सकते। If these values were not possible, splitting the middle term, यानी यहाँ पे अगर आपका d is less than 0 होता, क्योंकि तभी in that case only we are not able to solve the value of x. We cannot find out the value of x in case the value of discrimination goes less than 0. तो आपका ये आंसर नो कब आएगा? अभी तो हमारा आंसर yes आया है, ये नो कब आएगा? जब आप इसमें splitting of middle term या इसका factorization नहीं कर सकते। ठीक है माधव, कहाँ रेस्टलेस हो रहे हो? इधर उधर कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें? Anyone disturbing you in the house? नहीं मैम, पेपर रफ का खत्म हो गया, पेपर ढूंढ रहा। चलो, we'll have the next question from Krish. क्रिश अनम्यूट नहीं हो रहा है तुम्हारा। हाँ बोलो अभी। चलो, we just have to do 2 more sums and 5 minutes in hand. Is the following situation possible? Little bit louder beta. Is the following situation possible? If so, determine their ages. The sum of their ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. So हम इसका इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे? Ma'am, let the age of one friend be x years and the other be 20 minus x years. Right. So one friend की एज x years ले लेंगे और दूसरे की 20 minus x ले लेंगे। So 4 years ago उनकी एज क्या होगी? इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो x minus 4, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो 16 minus x. ठीक है। अब
इनके 4 years अगो की एज का आपको प्रोडक्ट लेना है, दैट इज इक्वल टू 48। अब इसका इक्वेशन सॉल्व करो। मुझे इसका सॉल्यूशन आदित्य बताएगा। आदित्य तुम सीन में से गायब हो गए लग रहे हो। टर्न ऑन योर कैमरा आदित्य। आदित्य को म्यूट करूं? तो रिप्लाई कैसे होगा उधर से? अदिति वो वहां बैठा है कि गायब हो गया उधर से? अदिति यस मैम। कहाँ है आदित्य? मैम यहाँ पे ही हूँ। सॉल्व कर रहा है। कर रहा है वहां पे? मुझे क्यों ऐसे लगा कि आदित्य कहीं गायब हो गया है? चलो आदित्य जल्दी से। सॉल्व कर रहा है। बाकी सब भी काम कर सकते हैं, मुझे प्राइवेटली आंसर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आदित्य को बोला है तो आदित्य ही करेगा। आप लोग भी अपना थोड़ा मेहनत करो। करेक्ट आर्जा, बरखा करेक्ट। आयुष कुछ कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तुम? पक्का ना? यस अनन्या, रिहान, क्रिश, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू जिन्होंने सबने सही आंसर दिया है। गुड। सिर्फ आदित्य को जिसको पूछा उसके अलावा बाकी सबने जवाब दे दिया मुझे लगता है। मेरा भी आ गया। नहीं आया? आ गया सच में। चैट में तो तुमने नहीं रिप्लाई किया मुझे। अदिति के हाथ में। चलो लास्ट क्वेश्चन, देन विल रैप अप। देव को नहीं, चलो ये रिहान से करवाते हैं, बहुत टाइम से उससे कुछ जवाब आया नहीं है। Yes, ma'am. रीड करो और सॉल्व करके बताओ। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square? If so, find its length and breadth. Yes, so हम कैसे इसका assumption करेंगे? Yes, ma'am. Ma'am, we will take the length as x. Okay. Ma'am, breadth को y. We will take breadth as y. Ma'am, perimeter of rectangle is 2l plus b, so 2x plus y equals to 80. Very good. So, ma'am. So x plus y is equal to 40 हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपकी लेंथ x है तो कैन आई टेक ब्रेथ एज 40 minus x? Yes, ma'am.
राइट? अब उसका एरिया 400 दिया हुआ है। यस मैम, तो x होल ब्रैकेट 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। अब इसको सॉल्व करो। यस मैम। सलील, चेक अगेन। रिहान तुम्हारा रिहान मैंने म्यूट किया है तुम्हारा, इसके कारण से इको बहुत हो रहा था। ये सलील कुछ गड़बड़ किया है तुमने। नो रियल रूट्स तो आंसर ही नहीं है इसका। ऊपर का दे दिया लगता है। सो आंसर क्या आएगा? मुझे आर्जा ने कहा कि नॉट पॉसिबल। आई वुड want to hear from her why it is not possible। तुम्हारा मैम रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं होगा ना, स्क्वायर बन जाएगा, दो साइड सेम होगा तो। aren't all squares a rectangle? यस, हाँ, तो पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल है ना? यस मैम। बिकॉज हम सभी जो भी प्रॉपर्टी स्क्वायर की आपको वो रेक्टेंगल में दिखेगी। तो अगर आपका लेंथ और ब्रेड 20-20 मिला है तो वो स्क्वायर है, बट वो रेक्टेंगल भी हुआ। हाँ, ओके, हाँ, ओके, यस। सो विल राइट यस इट इज पॉसिबल बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आपको 20 and 20 मिला है। ओके चिल्ड्रन, सो हियर वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जो हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं एंड फॉर सेंट कबीर 6 चैप्टर्स, राइट? वो 5 और ये जो 6 चैप्टर्स है इनका रिवीजन अभी 15 डेज में किया जाएगा। टाइम टेबल आप लोगों को हम लोग पब्लिश कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। वो टाइम पे जिसको जो भी चैप्टर्स में डाउट है प्लीज उस टाइम पे प्रेजेंट रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करवाएं। होमवर्क डेली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। आई डोंट वांट टू गिव 250 सम्स एट वन गो। इतना बड़ा शॉक नहीं देना है आप लोगों को। क्या हुआ राघव? हम शांति मिली सुन के। अरे डेली बेसिस पे 25 सम, डेली बेसिस पे 25 सम करना इजी रहेगा ना। एक साथ में मैं 250 क्वेश्चंस दे दूंगी तो आप एकदम वो हो जाओगे, डर जाओगे। मैम हमने डील की थी। हमने डील की थी कि आप वैकेशन रखो और हम क्लासेस कंटिन्यू रखते हैं और असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे। मुझे ब्रेक चाहिए। देखो मेरा लास्ट टाइम भी हेडेक हो गया था। मैम ब्रेक मैम करना क्या है यहाँ पे? वैसे भी क्वारंटाइन सितंबर तक चलने वाला है। क्या करना है घर बैठे बैठे? अभी मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा ना। अरे मैम पूरे दिन कर लेना, सिर्फ 1 घंटा ही तो पढ़ा है ना। मुझे पेरेंट्स के इतने ज्यादा वो आ रहे हैं कि आप बच्चों को होमवर्क नहीं दे रहे हो। हमारे बच्चे पूरा टाइम फ्री बैठे रहते हैं घर में, तो मैंने सोचा कि अच्छे से उनको होमवर्क दिया जाएगा इस बार। फ्री तो नहीं बैठे रहते हैं कोई तो और कोई हालत में नहीं। 107 असाइनमेंट। हम समर वेकेशन के बाद तुरंत मिड टर्म है और अभी वेकेशन होमवर्क भी बहुत सारा है स्कूल से। मैम ऊपर से 107 असाइनमेंट है। स्कूल से 107 असाइनमेंट आई है। 107 असाइनमेंट। 107 असाइनमेंट्स के 107 क्वेश्चंस की असाइनमेंट। मैम 107 असाइनमेंट्स। मैम हर असाइनमेंट में 20-20 क्वेश्चन है कुछ आसपास। किस बेसिस पे बनाई है असाइनमेंट्स? मतलब अलग अलग चैप्टर, अलग अलग मैम अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स मिला के, सारे सब्जेक्ट्स मिला के, मैथ साइंस एसएस। बस देखो तुम्हारी टीचर्स तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है। मैम ये तो ज्यादा ध्यान रख रहा है। हाँ, ध्यान हमारे लिए हानिकारक है ना। अब तुम लोग देखो कैसे फ्लाइंग कलर से पास हो गए तुम्हारे 10th के बोर्ड्स में। आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया होगा जितना अच्छा आप लोग प्रैक्टिस कर करके लेकर आओगे। नहीं मैम, इतना तो कोई करेगा भी। मैम 107 असाइनमेंट कोई नहीं करने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पूरी स्कूल में कोई नहीं करने वाला। तुम लोग के पास में हर तरीके के तुम लोग तोड़ निकाल लेते हो, ठीक है? जो भी तुम्हारी टीचर तुम्हें देगी तुम कुछ ना कुछ तो उसका वो निकाल लोगे कि तुम अपने काम को इजी कर लो। जहाँ तक कर सकते हैं वहां तक करेंगे मैम, बट 107 असाइनमेंट कैसे करें?
मैम हाँ, वो 107 easy करके असाइनमेंट भी। कोई कैसे कर सकता अच्छा पर वो मैंने तो दिया ही नहीं ना, तो मुझसे पूछोगे तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगी? अब वो मैम आपके स्कूल टीचर्स ने दिया है तो आपको स्कूल टीचर से ही पूछना पड़ेगा। स्कूल टीचर से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, फोन पे ही मारेंगे। आंदोलन करो। ठीक है, तो आपको होमवर्क सबमिशन तो स्टार्ट आपने कर दिया है। आई एम ऑल्सो हैप्पी विद द वे यू पीपल आर डूइंग इट सीरियसली, सिंसियरली। इस बार बहुत सारे मेरे 100 मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे लग रहे हैं, द वे यू पीपल आर वर्किंग हार्ड एट होम। सो एंजॉय योर ब्रेक। पर जो भी डाउट्स वाला पार्ट है प्लीज इसमें ही क्लियर कर लेना। आपको जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं वो दिन प्रेजेंट रह के वो पर्टिकुलर क्लास में, जो लेट ज्वाइन हुए थे क्लास, जिन्होंने इंस्टीट्यूट लेट ज्वाइन किया, जो कोई रीजन से नेटवर्क इश्यू के कारण से उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दोबारा से अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। So ensure that you are attending if you have any problems. If you don't have, तो आप अपना वेकेशन एंजॉय करो, होमवर्क करो, स्कूल का, ट्यूशन का, पेरेंट्स को खुश रखो, टीचर्स को खुश रखो। मैम बट हमारा क्या? हाँ वही हमारा लोग क्या। के पास सांस लेने का भी टाइम नहीं। सितंबर तक कितना लंबा ब्रेक, आज तक पूरी तुम कितनी जनरेशंस में सोच के देख लो, किसी को मिला नहीं तो होगा। ब्रेक के हिसाब से काम भी उतना ही है ना। वही तो। मैम तुम्हारा ब्रेक टाइम नहीं, टेबल मैं बनाती हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम है मैं, टॉर्चर है हम पे। जिनको भी लग रहा है कि टॉर्चर है, मैं मेरे साथ बैठना 1 घंटा, मैं देखती हूँ तुम्हारे टाइम टेबल में तुम्हारा कितना फ्री टाइम निकलता है पूरे दिन में। मैम कितना टाइम आप लोग फोन पे स्पेंड करते हो, कितना टाइम आप लोग पढ़ाई के ऊपर स्पेंड करते हो, सब पता चलेगा। अब तो स्कूल भी क्लासेस मैम नहीं फोन कंडक्ट की कर तो रही है, सिर्फ स्कूल भी शक्ल ऑफ हो लिख के चुकी चले है। जाते हैं। मैम बिना क्राइम के हम लोग हाउस अरेस्ट है। तो बेटा वो हम लोग भी हैं तुम्हारे साथ साथ में। मैम बट हम पे तो टॉर्चर भी हो रहा है। और ऐसा हाउस अरेस्ट कि मेरे को तो खाली एक हाउस दिन अरेस्ट सर में दर्द हुआ, हमें उन्हीं का काम करना तो पड़ा है। मेरे को तो एक दिन सर दर्द हुआ और मेरे वेल विशर स्टूडेंट्स देखो मुझे पूछते कोरोना तो नहीं हो गया ना आपको। ठीक है, हम लोग सबको सहन करना है तो करेंगे। ये कविश का एक अलग डाउट आ रहा है, बेटा इसकी क्लास हम लोग दोबारा से रखेंगे, आप ये उसमें, अच्छा ये नहीं आएगा, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, यू कैन कैंसिल दिस आउट। ठीक है, चलो, सो आई होप यू ऑल विल एंजॉय योर वेकेशन। यस, देखते हैं। राघव बी पॉजिटिव। आई नो कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, पर वैसे बी पॉजिटिव। या क्यों इतनी हंसी आ रही है? आप जोक मार रहे हो तो कि तुम एंजॉय करो ब्रेक, वो वाला। हाँ वही। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ में बीच में रवि सर की क्लासेस अटेंड करूंगी। ठीक है, देखती हूँ कौन सब लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको ब्रेक नहीं तो मैं भी ब्रेक नहीं लूंगी आप लोगों के साथ में। ठीक है ना, चलो, हैव अ नाइस टाइम। I'll see you all once again once we reopen. Enjoy. Happy Corona time. नहीं, It's Corona time. मैम ये सेंट कबीर वाले हैं। अच्छा वाले हैं। Bye all of you. मैम Bye, ma'am.